Welcome to the 14th Digital Marketing Institute, presenting most advanced digital marketing course in Pakistan. Register now. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एडोब इन डिज़ाइन की दूसरी क्लास के साथ मैं हूं आप साजिद हसन रिजवी और आपका होस्ट और आपका मेंटर। मैं आज जो है वो आपको इन डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा कि इन डिज़ाइन पे पहले हम एक क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, फिर उस डॉक्यूमेंट को हम सेव कैसे करेंगे और सेव करके हमने ओपन करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन हमें मौजूद है। मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद इसमें हमारे पास जो है छोटा सा मेन्यू ओपन हो रहा है। यहाँ पर जो है वो मेरे पास कुछ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं। इन रीसेंट डॉक्यूमेंट्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे चाहते हैं हम सेव डॉक्यूमेंट कर लें तो जो हमारा सेव डॉक्यूमेंट होता है वो भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो प्रिंट है, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के साथ आप देखिएगा हमारे पास लेटर हेड है, लीगल है, टैबलॉइड है, लेटर हाफ है, A4, A3, A5, लीगल हाफ। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और हम इनको कस्टमली भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास वेब आ जाता है। वेब के ऊपर हमारे पास 800 इंटू 600, 640 इंटू 480 और जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है 1366 इंटू 768 और 1024 इंटू 768। तो ये जो है हम इस तरह वेब के ऊपर भी जो अगर काम करना चाहें तो वेब की स्क्रीन से रिलेटेड भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं और फिर हमारे पास मोबाइल की स्क्रीन से रिलेटेड भी ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें आईफोन है, जिनमें हमारे पास आईपैड्स हैं, हमारे पास गूगल पिक्सल्स हैं, हमारे पास इसी तरह सैमसंग है और हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, लेटर हेड हैं या फिर A4 साइज हमें यहाँ पर भी अवेलेबल है जो कुछ नोट पैड्स में हमें मिलता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि ये अनटाइटल्ड क्या चीज़ है। अगर मैं इसका प्रीव्यू ओपन करूँ तो आप देखेंगे कि अभी ये मैं प्रीव्यू ओपन कर रहा हूँ। तो प्रीव्यू ओपन करने से आप ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है ये हमारे इस डॉक्यूमेंट के इस जगह के ऊपर है। तो अनटाइटल्ड का मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट का नाम है। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट का कोई नाम रखना चाहता हूँ या मैं अपना यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई सेकेंड क्लास, तो देखिएगा यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट का नाम चेंज हो गया। और एट 21% का मतलब ये है कि मेरा जो कैनवस है वो 21% ओपन है या मेरा जो पेज है वो 21% शो हो रहा है। जैसे मैं उसके जूम को बढ़ाऊंगा, उसको फिट करूंगा अपने स्क्रीन के ऊपर, तो वो मेरा इमेज जो है वो यहाँ पे परसेंटेज उसकी बढ़ जाएगी। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पर विड्थ अवेलेबल है और इधर हाइट अवेलेबल है। ये ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है इस टाइम। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट का मतलब ये है कि मेरी विड्थ कम है, हाइट ज्यादा है। A4 साइज का जो पेपर होता है आप उसको देखते हैं कि उसकी विड्थ कम होती है और हाइट ज्यादा होती है। इसी तरह अगर उस पेपर को मैं हॉरिजॉन्टली पकड़ लूं, मैं ऐसे पिक कर लूं, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि विड्थ ज्यादा हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहलाती है। तो हम ज्यादातर काम पोर्ट्रेट में करते हैं लेकिन बहुत रेयर चांस होता है कि हमें लैंडस्केप में भी काम करना पड़ता है, तो फिर हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूनिट्स में देखें हमारे पास पॉइंट्स हैं, पीकाज हैं, इंचेस हैं, मिलीमीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स है, सिसैरोस है और गेट्स है। इसी तरह हमारे पास पिक्सल्स हैं। ज्यादातर काम हम पिक्सल्स और इंचेस में करते हैं हमारी अपनी एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर। लेकिन अगर कोई हमें कहता है और क्लाइंट मिल जाता है, वो कहता है मुझे सिसैरो में काम करना है, गेट्स में काम करना है, तो हम उन्हें कहते हैं कि श्योर हम करेंगे। हम गेट्स चूज कर लेते हैं। यहाँ पर वो जो भी हमें वैल्यू देता है हम उस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब उसको खुद से देखने के लिए कि ये वैल्यू कितनी बनती है, हम यहाँ से वैल्यूज को लिखकर हम उसमें कन्वर्ट करते हैं पिक्सल्स में या फिर इंचेस में, तो हमें वो वैल्यूज पता लग जाती है कि ये वैल्यू थी जो वो हमसे मांग रहा है। तो इसलिए हम क्लाइंट को नहीं कहते कि हम इन वैल्यूज पे काम नहीं करते, हम खुद से यहाँ से वैल्यूज को चेंज कर हम देख लेते हैं कि वो किन वैल्यूज पे बात कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे पेजेस हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ पेज 1 है,
मैं यहाँ से नंबर ऑफ पेज जो है वो 10 कर देता हूँ और पेज को फेसिंग पेजेस के ऊपर कर देता हूँ। फेसिंग पेजेस क्या होते हैं? जब हम एक बुक पढ़ रहे होते हैं तो जैसे ही हम बुक को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ऐसे दो पेजेस होते हैं। लेफ्ट साइड वाले से टेक्स्ट शुरू हो रहा होता है और राइट साइड वाले पे कन्वर्ट हो रहा होता है। जैसे ही हम लेफ्ट साइड को पढ़ लेते हैं फिर हम राइट साइड वाले को शुरू करते हैं। तो इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है इनको फेसिंग पेजेस बोलते हैं। हम इनको ऑफ भी कर सकते हैं, हम इनको ऑन भी कर सकते हैं। अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो सेपरेट 1 2 3 4 5 पेजेस होंगे और उनके ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा होगा वो स्टार्ट नंबर जो है वो 1 2 3 इस तरह से आ रहा होगा। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम है, ठहरे मैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मैं इनको ऑलमोस्ट 6 कर देता हूँ, 5 पे ले आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम ये होता है कि अगर मैंने अपने एक फ्रेम को तमाम पेजेस पर इक्वली डिवाइड करना है तो मैं प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को एक्टिव कर देता हूँ। इसको वैसे हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, इसको डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद हमारे पास कॉलम्स आ जाते हैं कि हम अपने पेजेस के ऊपर कॉलम्स चाहते हैं कि नहीं। ये देखें, जैसे मैं नंबर ऑफ कॉलम करता हूं तो यहाँ पे पेज के ऊपर एक कॉलम बन गया। इसी तरह मेरे पास कॉलम जो है वो गटर है। कॉलम गटर क्या कहलाता है? ये जो दो कॉलम्स के सेंटर में जो विड्थ है ये कॉलम गटर होती है। मैं जितनी ये बढ़ा दूंगा, देखें कॉलम्स के दरमियान में डिस्टेंस आ जाएगा। मैं इसी तरह 3 कॉलम्स कर देता हूँ। अब इसमें कॉलम गटर ज्यादा है, कॉलम छोटे हो गए। मैं कॉलम गटर को थोड़ा कम कर रहा हूँ। ये देखें कॉलम की जो सेंटर में विड्थ है वो कम हो रही है। मैं कॉलम गटर को थोड़ा कम कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये 3 कॉलम्स इक्वली डिवाइड हुए हैं, सेम एज इट इज। मैं इसमें 4 कॉलम 5 कॉलम 6 कॉलम जितने कॉलम्स मैं ऐड करना चाहूँ अपने पेज के ऊपर मैं उतने ऐड कर सकता हूँ। तो ये मेरे कॉलम्स और कॉलम गटर कहलाता है। देन वी हैव मार्जिन्स। नाउ मार्जिन्स क्या हैं? ये देखिए, ये जो इस टाइम पेज के साइड पे जो हमें लाइंस गिवन है ये मार्जिन्स कहलाती है। मार्जिन्स क्या होता है कि जब हम कोई भी इमेज बना रहे होते हैं किसी पेज के ऊपर तो वो हमें कुछ स्पेसिफिक, एक मिनट मैं पहले अपनी प्रिंटिंग सेटिंग A4 पे कर लूँ और ताकि मेरा पेज जो है वो ज़रा थोड़ा सा स्मूथ लगे। यहाँ पे रख के आपको बता दूँ ताकि पेज के ऊपर भी थोड़ा नजर आता रहे। यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे रख के पेज की सेटिंग मैंने A4 की है ताकि थोड़ा सा हमें विजिबल हो। मैं इस चीज को अभी थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि ये क्या चीज है। मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ कि ये क्या चीज है। मैं इसमें पीकास की बजाय मैं यहाँ पर पिक्सल्स में जाना प्रेफर करूंगा या फिर मैं इंचेस ले लेता हूँ। ये मैंने A4 साइज लिया है इस टाइम। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको मार्जिन्स बताने लगा था। तो ये जो साइड पे हमारी ये जो लाइन है एडजस्टमेंट है ये मार्जिन्स कहलाती है। ये मार्जिन्स हमें रिक्वायर होते हैं जब हमने बुक बाइंडिंग करनी होती है। डेफिनेटली जब हम बुक्स बना रहे होते हैं, हम लीफलेट्स बना रहे होते हैं तो हमें साइडों पे एक बेंडिंग मार्जिन रिक्वायर होता है। इस मार्जिन के साथ ये देखिए मैं मार्जिन को कम कर रहा हूँ तो बुक ये साइज जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। ये सेफ मार्जिन कहलाता है। इस मार्जिन के अंदर अंदर हम लिखते हैं ताकि जब भी कटिंग में और भी कोई काम अगर उसके ऊपर हो रहा है, उस पर पेस्टिंग हो रही है तो वो हमारे टेक्स्ट को इफेक्ट ना करे। उसके बाद यहाँ पे सपोज हम ये मार्जिन्स आ गए हमारे पास। मार्जिन्स के बाद जो चीज है हमारे पास वो है ब्लीड एंड स्लग। ब्लीड एंड स्लग क्या है? देखिए अभी यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पे चेन बनी हुई है। चेन का मतलब ये है कि जब मैं किसी भी वैल्यू को बढ़ाऊं तो वो वैल्यू मेरी यहाँ पर सब की 4 साइड्स की एक साथ बढ़े। अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ, मैं सिर्फ टॉप से बढ़ाता हूँ, देखिए टॉप से सिर्फ बढ़ गया। मैं बॉटम से बढ़ा रहा हूँ, बॉटम से यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ तो देखें बॉटम से इंक्रीज हो गई और लेकिन साइड्स उतनी। अब मैं सिर्फ आउटसाइड बढ़ा रहा हूँ, देखें आउटसाइड से इंक्रीज कर गया। ये साइज मेरा A4 ही रहेगा, ये याद रखिएगा। मैं इसको वापस लॉक कर रहा हूँ और इन सब के साइज को मैं कम कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरा जो साइज है ये A4 ही रहेगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे मेरा पेज जो है, जैसे मैं इसको इन्हांस करता हूँ मेरा पेज छोटा होता चला जा रहा है। ये ब्लीड क्या कहलाता है? ब्लीड जो होता है ये वो एक्स्ट्रा एरिया है कि हम जिसको चाहते हैं जहां से हमारे पेज की जब प्रिंटिंग होती है, जब प्रेसिंग होती है, उसमें हमारे जो साइज है पेज का वो यहाँ से कटे। जहां पर हमने ब्लीड दिया हुआ है, ये रेड आपको सर्कल नजर आ रहा है, इस सर्कल से उसकी कटिंग होगी उसके एजेस की। उससे ये होता है हमारी ये जो कॉपी होती है जिसके ऊपर हमने काम करना होता है ये टोटली महफूज रहता है। तो ब्लीडिंग मार्जिन जो है ये एक्स्ट्रा
प्रोटेक्शनल फीचर्स हैं कि यहाँ से अगर कटिंग होती है तो हमारा पेज जो है वो थोड़ा महफूज रहेगा और इसके अंदर जो भी हमने काम किया हुआ है वो सेफ रहेगा। तो ये हमारे जो है ये ब्लेडिंग कहलाती है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज है जो कहलाता है स्लग। स्लग जो है ये भी सेम हमारे उसी सूरत में इस्तेमाल होता है। मैं इसको लॉक कर लूँ, ये देखिए यहाँ पर स्लग की वैल्यू इस टाइम बाहर चलेगी। मैं स्लग को ब्लीड के हम अंदर रखते हैं। स्लग जो है ये वो प्रोपोर्शनेट है जिसके ऊपर हमारे एजेस की कटिंग कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिन होता है, ब्लीड को थोड़ा वो अंदर कटिंग करते हैं हमारे पेज तक, लेकिन स्लग का मतलब ये है कि उसने हमें स्लग तक ही कटिंग करके देनी है जी। यहाँ पर ये हमारा जो था वो पूरे का पूरा एक लेआउट था और आपको जो है वो मैंने डीपली ब्रीफ किया कि इसको आपने सेटिंग्स को कैसे चेक करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रीव्यू को ख़त्म करता हूँ, मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमारे पास विंडो आ गई है और पेज और उसके ऊपर जो स्लग अप्लाई किया हुआ था और जो ब्लीड अप्लाई किया हुआ था वो एज इट इज़ मौजूद। तो यहाँ तक जो है वो हम ले आए अपने इन डिज़ाइन को। अब इन डिज़ाइन के बाद मैंने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर कोई भी काम करता हूँ, सपोज मैं इसके अंदर एक छोटी सी कैप्शन के अंदर पाकिस्तान लिख देता हूँ। मैं इसके साइज को इंक्रीज करता हूँ। ये मैंने करेक्टर लिख दिया पाकिस्तान और पाकिस्तान लिख के उसके बाद उसके साइज को मैंने जो है वो थोड़ा सा मैनेज किया है। नाउ आफ्टर मैनेजिंग बोथ ऑफ द थिंग्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने करेक्टर पैनल को बंद कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैं इसको सेव कर लूँ फाइल को। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखिएगा कि अगर मैंने सेव नहीं किया अभी तो मैं चाहे मैं इसको सेव कर लूँ और यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझसे कि मैं कहाँ पर रखूँ। मैंने उसको अपनी लोकेशन दे दी, फाइल का नाम दे दिया सेकंड क्लास और उसके बाद यहाँ पर उसको इन डिज़ाइन सी डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ से सिंपल सेव दबाया और ये मेरी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब देखिएगा मैं इसके ऊपर एक और काम करता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक कॉपी इसकी एक और ले लेता हूँ। अच्छा, क्लिक करने के बाद ये देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस कर लूँ ताकि मेरा जो ये इमेज है ये उसके बिल्कुल प्रॉपर आ जाए। मैं इसको भी इसी तरह कर रहा हूँ और यहाँ से इसको भी यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। देखिए मैंने एक और कॉपी ले ली। अब कॉपी लेने के बाद मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने इमेज को सेव करना था यहाँ पर, जो कि मैंने नहीं किया और सेव करने की जगह पर मैं यहाँ से फाइल को बंद कर दिया। जैसे मैंने फाइल को क्लोज किया, यहाँ से कर दूं या मैं यहाँ से टॉप से पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट बंद कर दूं, तो जैसे ही मैंने यहाँ से बंद किया मेरे पास एक ऑप्शन प्रॉम्प्ट कर दी कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस और नॉट। अगर मैं यस कर दूं तो ये जो दो मैंने पाकिस्तान लिखे हैं ये दोनों सेव हो जाएंगे। मैं नो कर दूं तो ये दोनों सेव नहीं होंगे और डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। और ऐसी सूरत में क्या होगा कि अगर तो मैं इसको रखना चाहता हुआ और मैंने यहाँ से नो कर दिया तो मेरा ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव नहीं होगा। मैं नेक्स्ट टाइम फाइल ओपन करूंगा तो मुझे लगेगा कि जैसे मैंने सेव किया था, एक्चुअली मैंने सेव नहीं किया क्योंकि यहाँ से उसको मैंने नो कर दिया था। अगर मैं इसको भी यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं यस करूंगा। कैंसिल का मतलब है कि मेरा कोई एक्शन यहाँ पे परफॉर्म ना हो, जबकि इसको यस करने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम ओपनिंग द डॉक्यूमेंट, अब मैं यहाँ से देखिए डॉक्यूमेंट ओपन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के बाद उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमारी फाइल प्लेस हुई हुई है, वहाँ पे जाके मैं अपनी फाइल को क्लिक करूंगा और ओपन कर दूंगा। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट वापस आ गया और देखिए पाकिस्तान दोनों जो है वो यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पर एक और चीज आ गई कि ये तो आ गया हमारे पास टेक्स्ट, ठीक है, एज इट इज। मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं बंद करके इसको यस करता हूँ तो देखिएगा पहले मैंने यस किया था, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं गलती से मेरे से डिलीट हो गया, मैं उसको डिलीट नहीं था करना चाहता, मैं नो कर दूंगा। नो करने के बाद मेरे पास फाइल बंद हो गई। मैं ओपन करता हूँ तो आप ये देखिए कि फाइल लास्ट सेव पोजीशन पर वापस आ गई है। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सेव करना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं कि वो आपका जो है पूरे का पूरा काम सेव हो जाए, तो सबसे पहले आपने फाइल में जाके सेव करना है। सेव करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो आपका डॉक्यूमेंट बगैर किसी
ऑप्शन के प्रॉम्प्ट किए क्लोज हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा मैं फाइल में जाकर यहाँ से भी ओपन करके तो अपने फाइल को ओपन कर सकता हूँ। और द थर्ड मेथड इज अपने कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल ओ प्रेस करें और यहाँ पर जहाँ पे भी फाइल है आपकी उसको क्लिक करें और ओके कर दें, आपकी फाइल डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगी। तो ये तरीका था फाइल को ओपन करने का, ओपन करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट में वापस प्लेस करने का। तो आई होप आपको आज की इन डिज़ाइन की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पिक्चर्स को, आप अपने मटेरियल को पोर्ट कैसे करते हैं इन डिज़ाइन के अंदर। सो वी विल बी राइट बैक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।